नहीं, आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हो रही है और 14 तारीख को हम लोग फिर से कार्यकर्ता सम्मेलन फिर से हम लोग झरिया में बहुत बृहद तरीके से करेंगे। देखिए, झरिया में अगर विस्थापन, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ों के सवाल पर अगर कोई लड़ती है तो लाल झंडा ही लड़ती है और लोगों को सेंटिमेंटल या पैसे के बल पर भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर वोट लेके चली जाती है। तो झरिया में एक विकल्प की ज़रूरत है और विकल्प सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे ही दे सकते हैं जो ईमानदारी पूर्वक मजदूरों के सवाल पर हमेशा लड़ाई करती है। तो इस बार झरिया में हम लोग एक विकल्प देंगे, हम लोग मजबूती के साथ अपनी दावेदारी रखेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और 14 तारीख को हम लोग जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा उसमें कैंडिडेट की भी घोषणा करेंगे। को लेके ज़्यादातर ये है कि झरिया कोयला अंचल का हृदय स्थल है। यहाँ विस्थापन का मार हो रहा है, यहाँ आउटसोर्सिंग का मार हो रहा है और यहाँ पर अभी तक जो हुआ है माफिया लोग का चुंगल में ही है। एक घराना का राज चल रहा है और दूसरा भी जो माफिया उभरता हुआ माफिया है वो भी प्रयास कर रहा है कि चुनाव ही लड़े। तो ये माफिया का गढ़ नहीं है, ये मजदूर किसान का गढ़ है। और लाल झंडा शुरू से एक जमाना था, यहाँ लाल झंडा भी जीता हुआ था। यहाँ से लाल झंडा का भी पताका एक जमाना में था। इसलिए हम लोग पुनः ये चाहते हैं कि पुनः ये झरिया लाल झंडा के, चूँकि मजदूर किसान का बेल्ट है और झरिया ऐतिहासिक जगह भूमि है। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन बोलिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन का शुरुआत बोलिए, सारे चीज़ झरिया से हुआ है। इस झरिया में पुनः लाल झंडा का एक मजबूत तरह से हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन सफल होता है, इंडिया गठबंधन मजबूत होता है तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए भी ये है कि झरिया में हम लोग इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करेंगे। और नहीं होता तो हमारा कैंडिडेट निश्चिंत है। नहीं, एकदम इंडिया गठबंधन का हम लोग एक अंग है। भाकपा माले इंडिया गठबंधन का अंग है। हमारी बातचीत है, बातचीत रहेगा। अगर मैंने एक दिन मुकर हुआ, अगर नहीं किए, उन लोग नहीं किए, हम लोग का तो प्रयास है, ये तैयारी भी है। क्योंकि भाजपा का रोकना, आज भाजपा का जो गीत दृष्टि यहाँ पर है, हमारा झारखंड को लूटने के लिए जो हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर 3-3 4 को दूसरे जगह का मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता बंगाल का जो घूस लेते हुए दिखाया गया वो भी यहाँ पर आ गए। सारे भ्रष्ट लोग को जमात यहाँ कर रहा है और झारखंड का, धनबाद का तो भ्रष्ट हम लोग देखे हुए हैं। यानी भ्रष्टाचारियों का मंच आज भाजपा माने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मंच बन गया। वहाँ पर जो जाता है वो शुद्धिकरण हो जाता है, मशीन में धोए का साफ निकल जाता है। अब बाकी जिसका दोषारोपण भी नहीं रहा है, हेमंत सोरेन का कोई केस भी नहीं बना, उनको भ्रष्ट बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर जब वार्ता होगी तो झरिया विधानसभा सीट के लिए दावा ठोकेगी माले? नहीं, माले का धनबाद में 2 सीट पर हम लोग दावा पूर्ण रूप से ठोक रहे हैं, निरसा और सिंदरी। अगर सीट शेयरिंग नहीं बनता है, क्योंकि 2014 में हम लोग लड़े थे यहाँ पर 19,500 वोट हमारा था। अगला बार हम लोग कांग्रेस को समर्थन किए तब कांग्रेस यहाँ पर जीता है। इसीलिए हमारा यहाँ दावा बनता है और ये परिस्थिति में हमारा दावा है कि अगर कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं तो हमारा झरिया भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, हमारा दोनों सीट अगर मिल जाए धनबाद में खासकर, तो हम लोग उसको समझौता कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो झरिया तो क्या, हम लोग पूरे 6 विधानसभा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टुंडी में हमारा लोग नहीं है, बागमारा में हमारा लोग नहीं है, हमारा धनबाद में लोग नहीं है। हम लोग को बगैर यहाँ भाजपा को रोकना मुश्किल है। अगर भाजपा को रोकना है तो लाल झंडा को, भाकपा माले को अपना साथ मिलाना ही होगा, ये सच्चाई है। मतलब सीट शेयरिंग में अगर संतोषजनक वार्ता नहीं होती है तो 6 विधानसभा पर निश्चित रूप से लड़ेंगे हम। खबरों के लिए न्यूज़ लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।